अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें। मुसलमानों के नाम पर दहशत फैलाने वाले हिंदू आतंकवादी जो हिंदुस्तान में इस वक्त सत्ता में बैठे हुए और सत्तारूढ़ पार्टी से मज़े ले रहे, और हमारी सरकार ने 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंटों में डाली है ताकि वो जो है ना साल भर अच्छी तरीके से देश में आतंक फैला सके। फिर वो 15 लाख रुपए ख़त्म होने पर हमारी सरकार उन 15 लाख रुपए को रिन्यू करती है। ये मेरा दावा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, मुसलमानों के नाम से दहशत फैला रही हमारी सरकार, हमारी पार्टी। कभी हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम से, कभी पाकिस्तानी मुसलमानों के नाम से, कभी बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम से, और कभी किसी और जगह के मुसलमानों के नाम से। पहले यहाँ की सरकार मुसलमानों को पकड़ती थी और अफ़गानी तालिबान का और अफ़गानी अलकायदा का और अफ़गानी ये अफ़गानी वो बताकर जो है ना जेलों में ठोस देती थी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ तलवे चाटने में लगे हुए हैं। एक पाकिस्तान का वीडियो आपको दिखाता हूँ जहाँ के हिंदू कितने खुश हैं, जो माइनॉरिटी में है, और वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हिंदू है लेकिन हम लोग कितने खुश हैं। उस वीडियो को देखिए ज़रा। ये कोई अमेरिका लंदन नहीं है, ये भारत नहीं, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की भूमि है। इसका सबूत ये रहा हमारा झंडा, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सबूत है, ये सबूत है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी सरकार का, पाक पुलिस का, पाक रेंजर्स का, पाक फौज का। और आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर कि कितना क्राउड है और कितनी धूमधाम से जो कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुमित्रा मैया रानी का रथ जो कि लेके जाया जा रहा है। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पीछे भी काफ़ी सारे यात्री जो कि है आ रहे हैं। ये भगवान की महिमा है। पाकिस्तान कराची के अंदर जो कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को बड़े ही धूमधाम से जो कि बनाया जा रहा है और पिछले 15 सालों से बनाया जा रहा है। ये मेरे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन जो पाकिस्तान में कितने खुश है, अपने त्योहारों को मना रहे हैं और वहाँ पर राम के नारे लगा रहे हैं, और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं, उनको आतंकवादी बोलने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर बनी हुई एक कंट्री है और वहाँ पर जो है ना नामी मुसलमान सही लेकिन मुसलमानों की हुकूमत है। यही चीज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि पाकिस्तानी हिंदुओं पर जो माइनॉरिटी में बड़ा जुल्म हो रहा है। गरीबी की वजह से वहाँ पर कुछ हिंदू जो है ना वो परेशान है, जैसे वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान परेशान है। वो सरकार की कमी की वजह से, वो आतंकवाद की वजह से नहीं परेशान है, वो वहाँ मुसलमान हुकूमत है इसलिए नहीं परेशान है। बांग्लादेश का भी यही हाल है। बांग्लादेश में जो प्रदर्शन कॉलेजेस में हो रहे थे जिसमें हिंदू मुसलमान सारे मिक्स थे, वहाँ के होने वाले ड्रामोस को, वहाँ के होने वाले प्रदर्शन को यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे हिंदुओं पर मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। और वहाँ पर हिंदू तो हिंदू राइट्स में बताया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, मान लेते कुछ वक्त के लिए इनकी बात, लेकिन हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है, अभी कल हमारे यहाँ पर परभनी में बहुत बड़ा राइड्स हो गया, वहाँ कर्फ्यू लग गया और वहाँ पर पुलिस ने जमकर जो है ना अम्बेडकर वादियों को मारा, यानी आदिवासियों को, यानी दलितों को, यानी चमारों को मारा। जबकि मारना पुलिस को किसको चाहिए था? जिन लोगों ने आग लगाई थी, जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिन लोगों ने संविधान की किताब को फाड़ा था, जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया था, पुलिस को उनको मारना चाहिए था। उनको गोली मार दी थी पुलिस, तो उनसे सवाल नहीं होता, क्योंकि वो लोग भारत का स्वार्थ खराब करने को लगे हुए थे। बजाय उनको मारने के हमारी पुलिस ने, हमारे सरकार ने, हमारे प्रशासन ने उन बेकसूर लोगों को मारा जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, वो थोड़े जुनूनी हो गए थे और उन लोगों ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे कि उनको पकड़कर थोड़ा सज़ा दे देनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको रास्तों पर घसीट कर मारती पुलिस। अगर मारना था पुलिस को तो पुलिस को उन आतंकवादियों को मारना चाहिए था जिन लोगों ने ये काम किया था। मुसलमानों पर धब्बा लगाया जाता है कि मुसलमान देश को बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। पहले ये देखिए परभनी का वीडियो, किस तरीके से बेरहमी से पुलिस जो है ना मार रही है लोगों को।
अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, राइट राइट। एक एक आदमी को पकड़कर पुलिस मार रही है, उसके हाथ टूटे, पैर टूटे, उसके आगे पीछे क्या है, वो किस बीमारी से जूझ रहा है, वो आ गया था बेचारा, वो फंस गया। या चलो ठीक है, वो सोची समझी साजिश के तहत वहाँ आया था, लेकिन वो संविधान की रक्षा करने के लिए आया था। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की इज्जत के लिए वहाँ आया था। वो आतंकवादी कहाँ है जिन आतंकवादियों ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया और संविधान का अपमान किया, वो आतंकवादी कहाँ है? उनका कहीं ठिकाना नहीं है। पता ही नहीं है वो लोग कहाँ है। असीम वकार ने आवाज उठाई मंदिरों के खिलाफ, मस्जिदों के लिए चल रहे ये जो हमारे देश में आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठनों की करतूत पर कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लिया जा रहा है और जो है ना मंदिरों को डेमोलिश कर दिया जा रहा है, और कोर्ट और प्रशासन जो है ना पूरी तरीके से इन आतंकवादी हिंदुओं का साथ दे रहा है। कैसे, देखिए पूरी बात वो बताएगी, अभी आप सुनिए। आजकल पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, ये देखने में आ रहा है कि बड़ा आसान हो गया है कि अदालत जाओ, किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा पेश करो, जज साहब से कहो कि सर्वे कराइए, और जज साहब फौरन सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं और मस्जिदों का सर्वे शुरू हो जाता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये पूरे भारत में दो धर्मों के लोगों के बीच में फसाद कराने का, झगड़ा डालने का ये तरीका अपनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की और प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने का सीधा सा तरीका ये अपना लिया है कि ना किसी को शिक्षा अच्छी देना है, ना नौकरी देना है, ना रोजगार देना है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डालो, आपस में लड़ाओ और खुद अपनी कुर्सी पर बैठे रहो। अभी आप लोग के सामने संभल का विवाद शांत नहीं हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को ये कहकर बुलडोजर चला दिया गया उसके ऊपर, ये हाईवे के लिए। ये इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ में, अपनी अकल के साथ में और सारे प्रूफ्स और सारे एविडेंस के बारे में कोर्ट की और कानून की और संविधान की और शासन की जो है ना करतूतें बताई कि क्या हो रहा है हमारे देश में। कोई जाकर एलिगेशन डालता है कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर था, अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने इनको बताया, ये सब नहीं माना जाता है। उसकी सर्वे का हुक्म जो है ना कोर्ट पारित कर देता है, भाई पास सर्वे करो, खोद डालो मस्जिद को। 180 साल पुरानी मस्जिद जो है ना वो तोड़ दी गई, रोड के बीच में आ रही है बोल के। क्या सेंस है? अरे हमारे देश की धरोहर थी वो 180 साल पुरानी मस्जिद, ब्रिटिशर्स ने नहीं तोड़ी थी उस मस्जिद को। तुम लोग गिरे हुए लोग, तुम लोग घटिया लोग, तुम्हारे को यही काम आता है। हिंदुस्तान में सत्ता और शासन के लालच में पंडितों ने ये सारा खेल रचा है, और इन पंडितों के चक्कर में जो बर्बादी की कगार पर आ गया ना हमारा देश, उसमें अगर कोई पिसेगा, अगर पूरा देश उठा, हिंदू मुसलमान यहाँ के सारे उठकर खड़े हो गए, और अगर कोई यहाँ चटनी की तरफ पिसा, तो वो इनके तलवे चाटने वाले वो कुत्ते हो गए जिनको राजपूत कहा जाता है, जिनको स्वर्ण कहा जाता है, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, वो सारे लोग इसका भुगतान भरेंगे। क्योंकि अब देश बर्दाश्त करने से रहा। महंगाई का आलम ये है कि जो कांदे और बटाटे 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपये किलो मिलते थे, वो 80 रुपया, 100 रुपया किलो मिल रहा है। और वो भी वो माल नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था, क्वालिटी उसकी ख़राब हो गई है। जो चावल राशन की दुकान पर 30-35 रुपये, 40 रुपये किलो मिलता था, वो 70-80 रुपये किलो मिल रहा है। और हमारे देश की मिलावटी सरकार और ये मिलावटी सो-कॉल्ड हिंदू जो बोलते हैं कि मुसलमानों ने मूत कर और थूक कर और हक कर रोटी दी और खाना दिया, ये सारे मिलावटें कर रही है। चावल प्लास्टिक के बन रहे, दाल प्लास्टिक की बन रही है, अंडे प्लास्टिक के बन रहे, सब्जियां प्लास्टिक की बन रही है, और ये इस तरीके से मिलावट करके हमारे देश को खिला रहे। और उसके बाद भी जो है ना ये लोगों को बुरा बोल रहे, और बांग्लादेश के हिंदुओं को दिखाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने और काटने की बात कर रहे। एक अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे कौन क्या कर सकता है, तो वो 4.5 महीना अंदर था और अभी तक उस पर केस चल रहा है। और आए दिन हिंदू बोल रहा है, आतंकवादी हिंदू बोल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे, इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, इनको जला देंगे, इनकी बेटियों की इज्जतें लूट लो, इनका माल लूट लो, इनकी मस्जिदें तोड़ दो, इनका दीन ख़त्म कर दो,
इनको ख़त्म कर दो, इनको वापस पाकिस्तान भेज दो, और हिंदुस्तान के अंदर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू धर्म कितना घिनौना है, हिंदू कितने घिनौने हैं, वो इससे पता चलता है। अगर इनके धर्म में और इनके अंदर कोई सच्चाई होती तो ये राम की तरह हरकत दूसरों के साथ नहीं करते। जैसे राम को पता चला कि शंभू आदिवासी है, एक दलित है, तो उसके पेट में तलवार घोंस दिया उसने, क्योंकि दलित है ना वो। अगर इनका धर्म अच्छा और सच्चा होता तो इनको आतंकवाद फैलाकर धर्म फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आज बुहार लगा रहे हैं इस बात की कि पूरे दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र है, हमको हिंदुस्तान सेपरेट हिंदू राष्ट्र चाहिए। शर्म की बात है, तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है कि तुम्हारे धर्म में और तुम्हारे अमल में, तुम्हारी करतूतों में ये वही दम ही नहीं था कि तुम जो है ना एक राष्ट्र और बना सकते, या दुनिया में कम से कम एक पैटर्न हिंदू राष्ट्र होता। तुम्हारे में ये दम ही नहीं है, तुम्हारे अखलाक ही नहीं है ऐसे। तुम्हारे को सत्ता मिलते बराबर तुम पागल कुत्ते की तरह हो गए, काटने लगे लोगों को। इमोशनल स्पीच है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। एक वीडियो देखिए ये टी भंगी राजा का, जो तेलंगाना का है, ये बांग्लादेश का झंडा फाड़ रहा है अपने स्टेज पर खड़े होकर। इसके अंदर दम है ना, बांग्लादेश में करके दिखावे ये काम। देखिए जो झंडा है ना, ये है ना, भारत से जो टकराएगा उसको इस प्रकार से फाड़ दिया जाएगा। भारत से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, उसको इसी तरह से फाड़ दिया जाएगा। मेरे मित्रों, आज मेरे मित्रों को, मेरी माता बहनों को एक ही कहना चाहूंगा, ये जो है ना, ये बोल रहा है हमसे जो टकराएगा हम ये कर डालेगा, हम वो कर डालेगा। चाइना क्यों नहीं करते? अमेरिका के क्यों आज तुम सामने झुककर खड़े हुए हो, जबकि अडानी को, तुम्हारे बाप को मांग रहा है अमेरिका? हाँ, इसराइल के तलवे क्यों चाट रहे हो? ब्रिटेन के तलवे क्यों चाट रहे हो? जो सस्ता मिलता है तुम उसको डराने की कोशिश करते हो। तुमको हिंदुस्तान में बंगाली सस्ते मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में तुमको लग रहा है मुसलमान बहुत सस्ते, तुम कुछ भी कर लेंगे। स्टेज पर खड़े रही तलवार निकाल रहे हैं। क्या करी पुलिस ने इसके खिलाफ? अगर ये काम कोई मुसलमान करेगा तो, मेरा आज का सवाल है मेरे देखने वालों से, अगर ये काम कोई मुसलमान करेगा तो हमारा प्रशासन उसके बाद क्या करेगा? और इसके बाद ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।